अब मान लीजिए ये क्वेश्चन हो, उसका दूसरा क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन आप इसी तरीके से बना सकते हैं। हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, है ना। ये तरीका भी सीख लोगे क्योंकि वही तरीका से ये भी बताएंगे, तो हम अलग इसलिए चाहते हैं ताकि आप कुछ चीज़ें सीखो। जैसे मान लो यहाँ पे प्लस 10x कर दिए, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 16 कर दिए, ठीक है। हाँ, ये हो गया मान लो। अब इसको हमको बनाना है। इसे बहुत सारे मेथड से बना सकते हैं, लेकिन अभी जो मेथड से बता रहे थे उसके लिए हमको क्या बताए थे कि अगर ए स्क्वायर के बाद प्लस नजर आए तो ए स्क्वायर प्लस 2ab की तरह ट्रीट करना है, और अगर ए स्क्वायर के बाद माइनस नजर आए तो ए स्क्वायर माइनस 2ab की ट्रीट करना है। तो डायरेक्ट क्या करते हैं, याद करने का तरीका क्या है इसको, कि इस x का जो कोफिशिएंट है उसको आधा कर देते हैं। तो x प्लस 10 का आधा 5 और इसका होल स्क्वायर। उसके बाद तुरंत यहाँ पे बोले थे कि यहाँ 5 दिखाई दे तो -5 का होल स्क्वायर और प्लस 16 को प्रिंट आउट करेंगे। ऐसा क्यों लिखते हैं, इसको समझने के लिए तुम मन में इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में तोड़ो। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर जब लिखोगे तो हो क्या गया होगा, हो गया होगा a स्क्वायर तो x स्क्वायर, 2ab तो 2 गुने x गुने 5 तो 2 पचे 10, प्लस b स्क्वायर तो प्लस 5 का स्क्वायर आ गया होगा, जो कि इस क्वेश्चन में कहीं नहीं है। 5 दूना 10x तो था, लेकिन 25 नहीं था, 5 का स्क्वायर नहीं था, तो इसीलिए -5 स्क्वायर किया जाता है। इसीलिए यहाँ बोलते हैं कि 5 है तो -5 का होल स्क्वायर कर लो, और पहले से 16 था उसको लिख लो। अब क्या करना होगा तुम्हें इस स्टेप के बाद, पहले वाला तरीका अपना लेना है। तो वो दूसरा स्टेप से जो x स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर फिर -b स्क्वायर प्लस 16 जो मेंटेन करते हो उससे बच जाते हैं हम एक्चुअली, यही बस फ़ायदा होता है। तो ये क्या हो जाएगा -25 और प्लस 16। तो आई होप कि तुम्हें ये अब चीज़ें समझ में आ गई होंगी। एक आध क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट ले लेते हैं। ये 9 हो जाएगा, और ये x प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर, तो फिर a प्लस बी है माइनस बी, तो a तुम्हारा काम करेगा x प्लस 5 के तक, यहाँ तक a काम करेगा प्लस b, फिर a जो है x प्लस 5 और माइनस b। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा x प्लस 8 इंटू एक्स प्लस 2, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ठीक है। अब देखो, अब तुम्हारे सामने मान लो इस तरह का क्वेश्चन हो, जैसे 2x स्क्वायर प्लस मान लो 4x और या प्लस 2x ही कर लो, प्लस 2x और प्लस 5 ऐसे हो, है ना, ठीक है। बिल्कुल यहाँ पे तुम माइनस कर लोगे तो और बेटर है, -5 कर लो, है ना, -5 है तुम्हारे सामने। इस क्वेश्चन को बनाना है तो सबसे पहले बोले थे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसमें था, इसमें नहीं है। तो उसके लिए हम क्या बोले थे कि ज़बरदस्ती x कॉमन ले लो, सॉरी 2 कॉमन ले लो। तो 2 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, x स्क्वायर प्लस यहाँ भी 2 है एक्चुअली, तो x बचेगा, लेकिन यहाँ 2 नहीं है, तो हम क्यों नहीं -5/2 कर लेंगे। जब कॉमन नहीं रहता है तो बाई 2 कर लेते हैं, ताकि जब अंदर जाए तो ये 2x स्क्वायर, ये 2x यहाँ जाएगा तो 2 कट के 5 लौट आएगा। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम बोलते हैं कि जो x का कोफिशिएंट होता है उसका आधा करते हैं, और यहाँ पे अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, और माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 1 का आधा 1/2 और इसका होल स्क्वायर, ये 2 रहेगा, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही हम x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर करते हैं तो हम बोले थे कि ये वाला चीज़ को देख के, इस वाला चीज़ को देख के आपको क्या कर लेना है, -1/2 का होल स्क्वायर। तुरंत प्लस हो चाहे माइनस हो, आपको -b स्क्वायर घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा ऐड रहता है। फिर -5/2, जब a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ोगे तो वो b स्क्वायर जो एक्स्ट्रा ऐड रहता है उसको घटाया जाता है। तो आई होप कि अब चीज़ें तुम फील करने लगे होगे कि क्यों घटाया जाता है, ये -1/4 और ये -5/2, ठीक है। तो 2 इंटू ब्रैकेट में ये x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा, एलसीएम ले लिया जाए, सब माइनस में ही है तो माइनस कॉमन ले लो, एलसीएम 8 आ जाएगा, और ये 2 एकम 2 और 5 के 20, तो 20 और 2 22 हो जाएगा आपका। तो 22/8 ये कट जाएगा शायद 2 से, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो 11/4। तो इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देते हैं। आपका कितना आया,
2 इंटू अंडर ब्रैकेट x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस रूट अंडर 11 लिखना पड़ेगा और 4 है तो 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि आपको b स्क्वायर बेसिकली बनाना है ना इसे। तो अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार a और b को जोड़ना पड़ता है, एक बार a और b को घटाना पड़ता है। तो स्क्वायर को भूल जाइए और a यहाँ तक होगा, b यहाँ तक होगा। तो 2 इंटू ए का वैल्यू हो जाएगा x प्लस 1/2 प्लस b, तो रूट अंडर 11/2 ये अंडर ब्रैकेट, फिर a माइनस बी, तो a माइनस बी की जगह पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे x माइनस बी के जगह पे हो जाएगा a तो पहले x प्लस 1/2 तक है, फिर माइनस रूट अंडर 11/2 यहाँ तक। हाँ, अब 2 को अंदर भेजना चाहते हो तो भेज दो, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस, ये 2 अंदर जाएगा तो इसको काट देगा, तो 1 प्लस रूट अंडर 11, क्योंकि ये जुट नहीं पाएगा ना 11 और 1, इरेशनल और रेशनल जुट नहीं पाते हैं। फिर ये 2x होगा ना एक्चुअली अब तो, क्योंकि 2 अंदर नहीं, एक ही में न जाएगा, दोनों प्रोडक्ट में तो वो नहीं जाएगा, इन 2 है तो एक में किसी में डाल लो। तो इसको क्या लिख सकते हो, अगर एलसीएम लो तो 2 एलसीएम आएगा एक्चुअली, तो 2x प्लस 1 माइनस रूट अंडर 11 हो जाएगा, और जो एलसीएम आएगा 1/2 उसको यहाँ लिख देते हैं 1/2 इंटू करके, ठीक है ना। चलिए, ये चीज़ समझ गए आप लोग, यही आंसर हो गया इसका। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं, उसके बाद और क्लियरिटी आ जाएगी। अब चलिए मान लीजिए ये क्वेश्चन है आपके सामने, 3x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 24। सबसे पहला वर्ग क्या बोले थे, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, नहीं है, अब ज़बरदस्ती कॉमन ले लीजिए, 3 कॉमन ले लीजिए ज़बरदस्ती, तो यहाँ क्या बचेगा x स्क्वायर और 3 7 21 होता है और 3 8 24 होता है, तो यहाँ डिवाइड करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। उसके बाद हम बोले थे कि माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a माइनस बी के जगह पे आपको इसका आधा लिखना पड़ता है, तो 7 का आधा हम नहीं जानते हैं तो 7/2 कर देंगे, है ना। डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये अब वही 1 है तो यहाँ पे 1 इंटू 2 कर देंगे, बस आधा हो गया, और इसका होल स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा अब, तो ये हो गया। उसके बाद हम बोले थे कि यहाँ जो नंबर रहता है 7/2 उसी का होल स्क्वायर जो है घटाना पड़ता है, क्योंकि a स्क्वायर माइनस 2ab करोगे तो 2 कट जाएगा, 7x आ जाएगा, लेकिन प्लस b स्क्वायर एक्स्ट्रा ऐड रहता है, वो माइनस करना पड़ता है, और -8। अब बहुत बार समझा दिए, अब तो तरीका फटाफट याद होना चाहिए कि क्यों किया जाता है, पहाड़ा की तरह, जैसे टेबल याद से तुम्हें, माइनस ये 49/2 दूना के 4 और -8, ये दोनों माइनस में है, तो माइनस कॉमन लेके एलसीएम वगैरह ले लीजिए आप, आसान हो जाएगा। तो 3 इंटू आपका हो जाएगा ये x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर, और 4 एलसीएम होगा, माइनस में होगा, और ये जोड़ लीजिए आप, 8 चौके 32, तो 32 और 49 जोड़ना पड़ेगा आपको, है ना, 8 चौके 32 और 49 जोड़ना पड़ेगा, तो 9 और 2 11, और 4 3 7 और 1 8, 81 हुआ। ये भी काफ़ी आसान हो गया हमारे लिए, क्योंकि 81 आ गया तो हम 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो 3 इंटू इसको लिख देंगे हम x माइनस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 9/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये 3 बाहर रहेगा। अब फिर जो है इसको आप a की तरह ट्रीट करो तो a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर, तो एक बार स्क्वायर को बोल के जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, तो x माइनस 7/2 प्लस 9/2 और फिर x माइनस 7/2 और माइनस 9/2। एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे सिंपल घट रहा है पहले तो 3 इंटू ये x, अब प्लस 9 में से 7 गया 2, 2/2 1 हो जाएगा, यहाँ 9 और 7 16/2 8 हो जाएगा, तो x माइनस 8। 3 को अंदर भेजना चाहते हैं भेज दीजिए, नहीं तो ऐसे ही लिख रहने दीजिए, क्योंकि ये सबसे बेस्ट फैक्टराइज फॉर्म है, क्योंकि जो कॉमन था वो भी निकाल लिए, मैंने 3 भी फैक्टर में आ गया ना, नहीं तो किसी एक में ये या इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो आई होप कि ये कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जो है अब यहीं पे ख़त्म होता है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। ये जो अभी हम पढ़ रहे थे उसका हेडिंग डाल लीजिएगा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग
स्क्वायर मेथड, या इसी को बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर मेथड। इससे अभी हम लोग पढ़ रहे थे। और इसे क्यों बोला गया ये? क्योंकि इसमें या तो a माइनस बी का होल स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर यूज होता है, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से, ठीक है ना। तो देखिएगा कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे आपके सामने जो उससे नहीं बन पाएंगे, और आपको हम बताएंगे कि क्यों नहीं बन पाते हैं। आपको क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा एक तरीका से कि वो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से लाख कोशिश कर ले नहीं बनने वाला है, ठीक है ना। वो तरीका आप जानते होंगे कि हम किनारे किनारे मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि सब पेयर आ रहा है कि नहीं दो दो का, वो नहीं है, वो दूसरा तरीका है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप।